जांजगीर चांपा जिले के मुड़पार गांव में वन विभाग की कार्रवाई से 3 गरीब परिवार बेघर हो गए हैं। शनिवार सुबह अतिक्रमण हटाने के नाम पर की गई इस कार्रवाई के बाद एक बुजुर्ग महिला टूटे घर के बाहर पेड़ के नीचे सामान रखकर आशियाने की तलाश कर रही है। वहीं एक अन्य परिवार को यात्री प्रतीक्षालय में रात गुजारनी पड़ी। बमनीडीह थाना क्षेत्र के मुड़पार गांव में हुई इस कार्रवाई के बाद पीड़ित परिवारों के सामने बड़ी समस्या खड़ी हो गई है। घर टूटने से महिलाएं आंसू बहा रही हैं और बच्चों के साथ खुले आसमान के नीचे रहने को मजबूर हैं। मामले को लेकर राजनीति भी गर्मा गई है। युवा कांग्रेस ने इसे मनमानी बताते हुए आंदोलन की चेतावनी दी है। वहीं भाजपा नेताओं ने भी कार्रवाई को नियम विरुद्ध बताया है। फिलहाल वन विभाग की कार्रवाई पर सवाल उठ रहे हैं और प्रभावित परिवारों के पुनर्वास की मांग तेज हो गई है। गरीब मनसियन हमार घर लटोर दे है, हमन कहाँ जाबो एतेकन बरसात में। हमार घर दुआर सब टूटे फूटे पड़े, सामान बाहिर में हमन कहाँ जाबो। मास में हमार सही 18-19 जन के घर हर के हालत होए है। तो हमला गरीब मला जिए के हक नहीं है। हमला सीधा गोली मार दो हमन के नहीं है घर दुआर तो कहाँ नंग रहीबो। हमन काका रोरी डेहरी में जाबो, काय खाबो ते काय हमन किराया दे सकबो, कैसे हमार जिंदगी जीबो। बनी भूति करत रहें भाई सरकार तुम्हार जमीन में बस के नोटिस दे रही से तो समय मांगे 2 बार दे हम नोटिस तो कही 6 महीना रुक जावा। कही शायरी साहब वहाँ के हर गगन साहब है तो 6 महीना रुक जा। कही पौधा वाला ला तो 6 महीना के समय दे रही से तो 6 महीना नहीं टोरा वैसे कहीस तो हमन बढ़िया सुंदर ओकर गोठ लहपत यान भाई सुखा के समय आही तो कहूँ कर ठिकाना लगा लेबो ऐसे कह के। और हमन अब नहामन खोरन में चल दे रहे सब मार के दिन कहे रही से इसने तो अबे दे आज हमन के घर लटोर दी साबे तो हमन कर साधनों नहीं रही से हमन रेंगत आए हमन के घर में आके देखा था तो टूटे। हमन गाँव गए रहे गाँव घरों में नहीं रहे हैं। मान मारे ये सर सब लतो के मरायन पानी गिरा थे था दाल चावल हमन के बिस्तर सब मारे ही करा। वो शासन है हमला मारी के बचाई तो वो शासन न जानी भाई कहाँ जाबो। हमन लौका किड़का में 4 महीना बरसात में 18-19 जन आदमी कहाँ नंग रही ओतका परिवार है। मोर सही कतका जन आवे। अब सब सामान है बाहर मरी से सर तो गांव के जो बुजुर्ग है थे मतलब पूछे तो अभी फिलहाल कहूँ करता हूँ मन कर जगह नहीं करके बोलिस तो ये हम जानबूझ के हम सर अब एक कोई मालिक हो ही तो इहू तोड़ दी। अभी तो कोई कुछ नहीं बोले है। इतना ले कहाँ से पड़े रही से सब दरुआ मनाया कि रथे ना तो दरवाज़ा है ना तो कुछ नहीं है। मोर लड़की इतना बड़ हो गए है बाढ़े लड़की ले मैं का कराऊँ कहाँ रखा। हाँ मैं काकर नज़र से दूर रखा मोर बेटी ला ना तो एक दरवाज़ा है ना तो कुछ मैं का कर समझ नहीं आता। इहुल तोड़ सकाते उमन के कोई भी विश्वास से नहीं है सर। अभी कुछ नहीं अभी कुछ नहीं हो है सर नहीं है ना सर देकर वजह से तो जी। जैसे कि आज हम लोग मैंने भी सुना है कि सुबह 4 बजे जाके फॉरेस्ट विभाग द्वारा वहाँ पे कार्रवाई किया गया है, मकान तोड़ा गया है। लेकिन वहाँ पे कुछ देखा यह गया है कि करीबन 7-8 मकान जो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बने गए हैं। तो क्या प्रधानमंत्री आवास की योजना का गलत उपयोग किया जा रहा है? शासन इसमें स्पष्ट करे कि प्रधानमंत्री आवास के तहत आप घर बनवा रहे हैं और उसको फिर तोड़ भी रहे हैं तो इसमें शासन का ही पैसा खराब हो रहा है। तो इसको स्पष्ट करें कि ऐसा क्यों किया जा रहा है और अगर कार्रवाई करनी है तो उनको समय दिया जाए। और बरसात में ही क्यों किसी को बेघर करना। सबसे बड़ी बात यह है कि बरसात के समय ही देखा जा रहा है कि छत्तीसगढ़ में गरीबों को हटाया जा रहा है। तो ऐसा मत करें, बरसात के समय मत हटाएं, भाई उनको समय दिया जाए, उनको व्यवस्थित कर दिया जाए, फिर उनके ऊपर कार्रवाई करें। ऐसा करके किसी को बेघर मत बनाएं। मैं ये बोलना चाहूँगा कि मैं आप लोगों की तरफ से एक निवेदन करूँगा डीएफओ साहब से कि अगर ज़मीन कब्जा किए हैं उन्होंने तो उनको व्यवस्थित करें, लेकिन ऐसा कार्रवाई मत करें जिससे गरीबों को नुकसान पहुँचे या वो बेघर हो जाए। बरसात में अपने छोटे छोटे बच्चों को लेके वो कहाँ जाएंगे, तो उनकी भी चिंता करें और स्पष्ट कार्रवाई करें। इस टाइप की गलत कार्रवाई मत करें, बेघर मत करें, नहीं तो हम भी बाध्य रहेंगे। कल की डेट में हम वन विभाग कार्यालय घेराव भी कर सकते हैं। अगर इसी प्रकार का काम गरीबों के हित में काम नहीं होगा तो हम बिल्कुल घेराव करेंगे वन विभाग का। मुड़पार में एक ज़मीन है जो वन विभाग की ज़मीन है और पहले वो ज़मीन राजस्व की थी और 2023 में राजस्व ने उसको वन विभाग को अलॉट किया है। वन विभाग उसमें अभी प्लांटेशन का काम कर रही है।
उस जमीन में कुछ 17-18 परिवार का घर बना हुआ है, जिसमें कुछ लोग वहाँ पे रह रहे हैं और कुछ लोग केवल कब्जा करने के उद्देश्य से वहाँ पर अवैध रूप से मकान बनाए हुए हैं, और लेकिन कुछ लोग वाकई में रह रहे हैं। अभी बीच में नोटिस वोटिस इन लोगों को आया था, तो मुड़पार के जहाँ पे वो कब्जाधारी हैं उन लोगों ने मुझसे संपर्क किया। मैं उस क्षेत्र का जिला पंचायत सदस्य हूँ इस नाते, तो मैं गया हुआ था और नोटिस वोटिस को मैंने देखा और फिर मैंने उनको आश्वस्त किया कि भाई अभी तो बारिश है सामने, और बारिश में मकान वगैरह तो नहीं तोड़ना चाहिए और नहीं टूटेगा भी मकान, आप लोग तब तक दूसरी व्यवस्था, वैकल्पिक व्यवस्था बना के रखिए। 29 जून को मैं वहाँ गया था। 29 जून को भी डीएफओ साहब और उनकी पूरी टीम आई थी कि मकान को तोड़ेंगे करके। तो मैं बोला कि सामने बरसात है, कुछ दिनों का समय देना चाहिए इन लोगों को, और उसके बाद ये स्वयं स्थापित हो जाएंगे। जो अवैध रूप से रह रहे हैं, जहाँ जो रह नहीं रहे, केवल कब्जा करने के उद्देश्य से भी कुछ लोग हैं वहाँ पे, वो मकान आप तोड़ सकते हैं, लेकिन बाकी अभी बरसात में जो लोग रह रहे हैं, जिनका आशियाना है वहाँ पे, उन मकानों को मत तोड़ें। लेकिन आज सुबह 4 तारीख को डीएफओ साहब और उनकी पूरा अमला वहाँ उस जगह पर पहुँचे हुए थे मकान तोड़ने के उद्देश्य से। तो फिर हम लोग भी पहुँचे वहाँ पर, और फिर एसडीएम साहब लोग भी आए, और ऊपर हमारी बात भी हुई, सरकार में मंत्रियों से भी बात हुई, मंत्री जी भी बात किए। अभी फिलहाल ये कार्रवाई पूरी तरह से रुक गई है, और सामने अभी बारिश है तो किसी का भी घर ना टूटे, ये ऊपर हमारे मंत्रियों ने भी और अधिकारियों ने भी आश्वस्त किया है।